सुख समृद्धि और खुशियों के त्योहार दीपावली से कई धार्मिक और रोचक मान्यताएं जुड़ी हुई है। मां लक्ष्मी के सम्मान में मनाए जाने वाले इस त्योहार को अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक माना जाता है। 5 दिन तक चलने वाले इस त्योहार की शुरुआत धनतेरस से होती है, जिसमें मुख्यतः धन और संपदा की देवी माता लक्ष्मी की अमावस्या के दिन विधि विधान से पूजा की जाती है। वैसे तो देश भर में माता लक्ष्मी के भगवान नारायण के साथ कई ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर हैं, लेकिन दीपावली के अवसर पर हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के देपालपुर स्थित 24 अवतार मंदिर की, जहां पालनहार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ अपने 24 अवतारों में विराजित हैं। देश भर का ऐसा एकमात्र लक्ष्मी नारायण मंदिर जहां अपने 24 अवतार में विराजे भगवान नारायण। 20 बीघा जमीन पर 11 लाख ईंटों से बना भव्य मंदिर 500 दिनों में बनकर तैयार हुआ था 24 अवतार मंदिर। दीपावली पर दर्शन के लिए लगता है भक्तों का तांता। लक्ष्मीपति के दरबार में हर मनोकामना होती है पूरी। देश का एकमात्र लक्ष्मी नारायण मंदिर जिसमें भगवान विष्णु के 24 अवतार भी साथ में हैं। जब मंदिर का निर्माण हुआ था तो विधान के अनुसार लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा के नीचे कुरुम क्षेत्र बनाया गया, जिसमें पाइप के जरिए 25 लाख से ज्यादा का सोना गुप्तदान किया था। प्रबंधन का कहना है कि उन्होंने पहले पूरे देश भर के सभी लक्ष्मी नारायण मंदिर घूमे, फिर गीता प्रेस गोरखपुर से जुड़े लोगों से पूछकर यहाँ के लिए मूर्ति बनवाई जो सीधे भक्तों को देखती है। बाकी जगहों पर मूर्तियां एक दूसरे को निहारती हैं। इस मंदिर का निर्माण 20 बीघा जमीन पर 11 लाख ईंटों से महज 500 दिन में हुआ है। हम बात कर रहे हैं देपालपुर के 24 अवतार मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण की। इस मंदिर के निर्माण की नींव 1968 में हुए विष्णु यज्ञ में अनंत श्री जयकरण दास भक्तमाली ने की थी। हालांकि तब निर्माण नहीं हो पाया था, लेकिन इसके लिए प्रयास शुरू हो चुके थे। 2016 में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ, जिसमें सिर्फ लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण 11 लाख ईंट और सीमेंट रेत से हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार से लोहा नहीं लगाया है। इस मंदिर का जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तो यहाँ अयोध्या की तर्ज पर कुरुम क्षेत्र बनाया गया। जितने फीट ऊंची मूर्ति स्थापित होती है, उसी के ठीक नीचे उतनी ही लंबाई का गहरा गड्ढा खोदा जाता है। फिर उसमें पाइप लगाकर भेंट और दान चढ़ाया जाता है। चूँकि यहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर बन रहा था, इसलिए लोगों ने दिल खोलकर दान दिया। आंकलन है कि लोगों ने अपने हाथों की घड़ी, चेन, अंगूठी सहित करीबन 25 लाख का सोना व रुपये कुरुम क्षेत्र में डाल दिए। फिर इसी जगह पर प्रतिमा को स्थापित किया गया है। 24 अवतार मंदिर प्रबंधन के लोगों ने बताया कि मूर्ति स्थापना को लेकर भी ये सोचा जा रहा था कि ऐसी मूर्ति आनी चाहिए जो पूरे देश में अनोखी हो। इसके लिए देश भर के कई लक्ष्मी नारायण मंदिरों में भ्रमण किया, फिर गीता प्रेस गोरखपुर से जुड़े लोगों से संपर्क कर मूर्तियां निर्माण की जानकारी ली। उन्होंने 24 अवतारों के बारे में जानकारी देने के अलावा लक्ष्मी नारायण की मूर्ति की भी आकार और एक्शन बताया। तब तय हुआ कि मूर्ति ऐसी लगेगी जो सामने से आने वाले भक्तों को देखेगी। यहाँ की मूर्तियाँ ऐसी लगती है मानो वो बोल उठेंगी। कहा जाता है कि खड़ी लक्ष्मी की पूजा नहीं होती है, इसलिए यहाँ बैठी लक्ष्मी की मूर्ति बनवाई गई। लोगों ने बताया कि उस दौर में बिरला सेठ ने भी मंदिर निर्माण की इच्छा जताई थी, लेकिन गुरुदेव ने कहा था कि वे लोगों की मदद से ही इसे बनाएंगे। मंदिर में हर साल दीपावली, गुरु पूर्णिमा पर बड़े आयोजन होते हैं। दीपावली पर तो लोग दीपदान करने के लिए खास तौर पर पहुंचते हैं।
लोगों का कहना है कि यहाँ से पास ही गुलावट में कमल के फूलों की भरमार है। माना जाता है कि यहाँ पहले लक्ष्मी नारायण मंदिर की नींव रखी गई, उसके बाद गुलावट में गुलाब के फूल उगे ताकि ये महालक्ष्मी को अर्पित हो सके। यहाँ महाकाल की तर्ज पर हर शाम अलग अलग श्रृंगार की तस्वीरें लोग सोशल मीडिया पर अपने अपने स्टेटस पर भी डालते हैं। इंदौर से महज 40 किलोमीटर दूर एक गांव है देपालपुर, जहां पर लक्ष्मी नारायण का एक विराट मंदिर है। इस मंदिर की एक खासियत है, इसमें भगवान विष्णु के 24 अवतारों के अलग अलग मंदिर बनाए गए हैं। इस मंदिर की एक और खास विशेषता है, यह मंदिर जो है वो कई एकड़ में फैला हुआ है। आज दीपावली का त्यौहार है और अभी हम सुबह 4 बजे इस मंदिर में आए हुए हैं। भगवान को नहलाकर उनको पूरी तरह से उनका श्रृंगार किया गया है और इस वक्त हमारे साथ मंदिर में इस मंदिर के जो प्रधान सेवक कहे जाए या इस मंदिर के जो सेवक है वो मौजूद है। हमारे साथ चिंटू वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। चिंटू भैया, जो मंदिर है इसका थोड़ा आप इतिहास बताइए और इस मंदिर के निर्माण में किन किन लोगों का सहयोग रहा और इस मंदिर का निर्माण कब से शुरू हुआ और इस मंदिर के निर्माण की पूरी जो व्यथा है वो पूरी हो रही। सबसे पहले तो इस मंदिर के जो अधिष्ठदाता हैं अनंत श्री जयकंठदास जी परमहंस भक्तमाली जी महाराज हैं, जो काफ़ी तपोनिष्ठ संत हुए हैं अपने समय में, और उनका संकल्प था 1968-69 में एक बड़ा विष्णु महायज्ञ इस भूमि पर हुआ था, जिसमें भारत के चारों शंकराचार्य सहित बड़े बड़े संत महात्मा करपात्री स्वामी जी से लेकर बड़े बड़े संत उस समय यहाँ पर आए थे। और उन सभी के बीच में एक धर्म सभा में तय हुआ था कि इस विष्णु महायज्ञ की भूमि पर एक मंदिर का निर्माण हो, जो तीर्थ हो, जिससे धर्म को संरक्षण मिले और आने वाली पीढ़ी को हिंदू धर्म के बारे में जानकारी मिलती रहे। इसलिए उस समय तय हुआ कि यहाँ पर भगवान विष्णु जी के जो 24 अवतार हुए हैं उनका विशाल मंदिर बने, साथ में माता महालक्ष्मी हो, और साथ ही भगवान शिव के जो 11 रुद्र अवतार हुए हैं उनके 11 मंदिर बने, माँ दुर्गा के 9 अवतारों के 9 मंदिर बने, संस्कृत पाठशाला हो, गौशाला हो, निराश्रित आश्रम हो, संतों के रहने के लिए संत निवास हो, एक पूरा आध्यात्मिक परिवेश की परिकल्पना उस समय परम पूज्य गुरुदेव ने की। संतों ने, संत समाज ने उस पर अपनी सहमति प्रदान की। गीता प्रेस गोरखपुर ने भी अपनी सहमति प्रदान की। उसके बाद 1968-69 में यहाँ पर भूमि पूजन हुआ था। फिर इसके बाद भूमि संबंधी समस्या के चलते कई बार काम रुका, शुरू हुआ। फिर 1971 में बिरला सेठ आए थे इस भूमि पर मंदिर बनाने के लिए। आपने देखा होगा कि जितने भी लक्ष्मी नारायण मंदिर हैं मध्य प्रदेश के अंदर, वो बिरला जी के द्वारा, उनके परिवार के सहयोग से बने हैं। तो गुरुदेव की ये भावना थी कि ये जिस मंदिर का जो निर्माण हो, समाज के चारों वर्णों का इसमें योगदान हो। तो इसीलिए इस मंदिर का नाम उस समय सभी संतों ने बैठ के जो तय किया था, सार्वभौम हिंदू धर्म श्री 24 अवतार तत्व ज्ञान मंदिर। तो बिरला सेठ को समय गुरुदेव ने मना कर दिया और कहा कि ठीक है, आपकी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन इसको तीर्थ बनाना है। और तीर्थ का निर्माण कोई भी एक व्यक्ति नहीं कर सकता, एक समाज नहीं कर सकती, एक बहुत बड़ा समूह करता है, जिसमें उनका परिश्रम भी हो, धन भी हो, आस्था भी हो। इसलिए गुरुदेव की भावना थी कि एक तीर्थ का निर्माण हो और ये जन जन के माध्यम से हो। तो लगातार काम चलता रहा, काम बंद हुआ, कुछ समस्याएं आती रही। गुरुदेव ने 11 सितंबर 2004 को शरीर त्याग दिया और गुरुदेव के शरीर त्यागने के लगभग 16 वर्षों के बाद 8 मई 2017 को यहाँ पर भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ उनके परिवार की 24 अवतारों की यहाँ पर स्थापना हुई और लगातार काम अभी जारी है। और इतना विशाल जो मंदिर है, आपने देखा होगा कि भारत भूमि पे जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, या तो भगवान स्वयं ने वहाँ पर अवतार लिया या भगवान ने कोई लीला रची, इसलिए वो तीर्थ प्रसिद्ध हैं या तीर्थों की ख्याति है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि एक ऐसे संत जिन्होंने जीवन में पैसे को छुआ नहीं, भौतिकता से दूर, भीड़ भाड़ से दूर, नर्मदा के तट पर नर्मदा की परिक्रमा की, नर्मदा के जंगल में रहे, नाव के ऊपर कई महीनों तक, जब बाढ़ आती थी नर्मदा जी पर तो पेड़ के ऊपर रहना, नाव पर रहना, नंगे पैर चलना, ऐसे कई लीलाएं गुरुदेव के जीवन में हुई। वो जब यज्ञ कराते थे तो जिन गाँवों में
यज्ञ के समय घी कम पड़ जाता तो पानी से घी का बना देना, 500 लोगों की रसोई में 5-5 हज़ार लोगों को भोजन करा देना, एक मिठाई के डिब्बे से गुरु पूर्णिमा के दिन 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लोगों को मिठाई बांट देना। ऐसे कई चमत्कार हम सभी लोगों ने, भक्तों ने यहाँ के देखे हैं। तो एक संत ने अपनी साधना के बल पे ये जो पूरा निर्माण है, जो चल रहा है, जो हुआ है, आगे होगा, इसके पीछे पूरा गुरुदेव का तप है, उनका संकल्प था, समाज साथ आया, लोग साथ आए और विशाल रूप में इस मंदिर का निर्माण कार्य हुआ। इसलिए गुरुदेव के तप से इस मंदिर का निर्माण कार्य हुआ। ये भी तीर्थ है और इस तीर्थ को, अब जैसे लक्ष्मी जी का मंदिर तो लक्ष्मीपुत्र बनाते हैं, है ना, बिरला सेठ लक्ष्मीपुत्र है, लेकिन लोगों की ऐसी मान्यता है कि एक सन्यासी संत ने लक्ष्मी नारायण का विशाल मंदिर बनाया है और आने वाले समय में बहुत सा जो अधूरे कार्य हैं वो लगातार प्रगति पर हैं। यहाँ माँ नर्मदा का कुंड भी बनेगा, जिससे एक अधूरापन सा लगता है कि तीर्थ क्षेत्र में जलाशय होते हैं, उसका भी निर्माण अतिशीघ्र यहाँ पर होने वाला है। और आज आप देख रहे हैं दीपावली है और आप सभी को दीपावली के आपके चैनल के माध्यम से हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और इतना संदेश मंदिर समिति देना चाहती है कि हम लोग आज दीपावली है, घरों में दीपावली लक्ष्मी जी का फ़ोटो लाते हैं, बहुत से परिवार वाले खड़ी लक्ष्मी जी का फ़ोटो घर पर लगाते हैं। तो हम सबसे अनुरोध करना चाहते हैं कि लक्ष्मी जी बैठी हुई होना चाहिए, स्थिर लक्ष्मी घर के अंदर होना चाहिए। लेकिन लक्ष्मी जी के साथ उनके जो पतिदेव हैं, बगैर नारायण के लक्ष्मी की पूजा होती नहीं। हम भी धार्मिक अनुष्ठानों में बैठते हैं, यज्ञ में बैठते हैं, तो कहते हैं ना कि पत्नी अगर साथ में बैठी होगी तो ही धर्म लगेगा, धार्मिक कार्य की पूर्णता मिलेगी, उसका फल मिलेगा। इसलिए लक्ष्मी का पूजन बगैर नारायण के होना संभव ही नहीं है। पहले आपको नारायण को पूजना पड़ेगा, फिर लक्ष्मी जी की पूजा होगी। इसलिए हम सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि, और आप देख रहे हैं कि सुबह अभी प्रातःकाल का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, देश भर से लोग आएंगे। दीपावली के दिन रात 12 बजे तक यहाँ पर पूजन चलता रहेगा, आतिशबाजी चलती रहेगी। तो माता लक्ष्मी के दर्शन करने सभी लोग आएँ, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है। और माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की कृपा सभी पर बनी रहे, ये हमारी शुभकामनाएं। मंदिर की बहुत सी विशेषताएं हैं, मतलब इतनी विशेषताएं हैं, जैसे आपने कहा कि प्रतिमा, आप देखेंगे आप पूरे विश्व भर में जितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर हैं, सब एक दूसरे को भगवान निहारते हुए प्रतिमा है, प्रेम में मग्न आलिंगन वाली स्थिति में प्रतिमा है। लेकिन एकमात्र प्रतिमा यहाँ पर भगवान भक्तों की ओर देखते हुए भगवान भक्तों को आशीर्वाद दे रही एकमात्र प्रतिमा है। और इस प्रतिमा के निर्माण के पहले गीता प्रेस गोरखपुर जाकर हमने राधेश्याम खेमका जी जो संपादक हैं उनसे विचार विमर्श किया। हमने और भी संतों से परामर्श लिया कि इस प्रकार की प्रतिमा बन सकती है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल बन सकती है। मंदिर है तो मंदिर में भक्त जाएंगे तो भगवान की दृष्टि भक्त पर होना चाहिए। तो ये एकमात्र पूरे विश्व का ऐसा लक्ष्मी नारायण मंदिर है कि जिस पर भगवान विष्णु की भी दृष्टि भक्त पर है और माता लक्ष्मी की भी दृष्टि भक्त पर है। और क्रुम वाली जो आप बात कर रहे थे, ये पूरा मंदिर अपनी सोमपुरम पद्धति है उसके अनुसार बना हुआ है। अभी अयोध्या में आपने देखा होगा माननीय मोदी जी ने जो कुरुमशिला का पूजन किया है। कुरुमशिला एक प्रकार का पूरा विधि विधान से मंदिर के निर्माण कार्य की पहली सीढ़ी है। और कुरुमशिला के समय जब कुरुम पूजन होता है तो भगवान को दान अर्पण होता है। यहाँ पर भी जब कुरुम पूजन हुआ तो लोगों ने भगवान को जो, जैसे जिसने अंगूठी पहनी थी अंगूठी दान की, किसी ने सोना दान किया, किसी ने अपने हीरे की अंगूठी दान की, किसी ने मंगलसूत्र दान किया। जैसा लगभग 3 किलो से ज़्यादा गोल्ड एक ही दिन में लोगों ने भगवान को अर्पण किया है। और वो सीधा दान भगवान को होता है। जितने भी बड़े बड़े मंदिर में हम जो खजाने देखते हैं ना, खजाने हैं इसके अंदर, तो वो खजाना नहीं होता है, वो सिर्फ भगवान को दान होता है। कुरुम शिला पूजन के समय भगवान को दान अर्पण होता है और सिर्फ भगवान को अर्पण होता है। और ये जो मंदिर है आप देख रहे हैं, इस पूरे मंदिर की विशेषताओं में एक विशेषता ये है कि 500 दिन के ये पूरा कंस्ट्रक्शन है, 500 दिन में हुआ है। और जो मुख्य मंदिर है उसके अंदर एक भी कहीं भी कील का उपयोग नहीं है। आज के इस मॉडर्न युग में, वैज्ञानिक दौर में इंजीनियर्स बहुत हैं तरह तरह, लेकिन ये पुरानी प्राचीन पद्धति से हुआ, सोमपुरम पद्धति से हुआ। लगभग 11 लाख ईंटें एक ही मंदिर में लगी हुई है और कहीं भी इसके अंदर कील का, लोहे का उपयोग नहीं हुआ है। मंदिर में पीछे जो आश्रम बना है उसमें कई शिष्य यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, यहीं पर रहते हैं। तो उस आश्रम में बच्चे कहाँ से आते हैं, उस आश्रम का जो है संचालन कहाँ से होता है, उस बारे में? यहाँ पे पूरी व्यवस्थाओं का संचालन मंदिर ट्रस्ट करता है।
बच्चे जो ब्राह्मण परिवार हैं, ब्राह्मण परिवार के बच्चे यहाँ पर इंदौर में पाठशाला हैं, उज्जैन में पाठशाला है, लेकिन देपालपुर, धार, बदनावर से लगा हुआ जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो गरीब ब्राह्मण परिवार हैं उनके बच्चे यहाँ पर आते हैं। मंदिर ट्रस्ट के द्वारा उनके रहने की, उनके समुचित शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, सभी प्रकार की उनकी व्यवस्था की जाती है, ताकि, और हमारा ऐसा प्रयास है कि जिस प्रकार की काशी में शिक्षा धर्म की, अध्यात्म की विद्यार्थियों को दी जाती है, उसी प्रकार की शिक्षा दीक्षा यहाँ पर दी जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लक्ष्मी नारायण मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित जी। आज दीपावली का त्यौहार है, आज लक्ष्मी जी की क्या महत्वता रहती है? श्री राम, जय राम, जय जय राम। सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी जितने भी गुरु भक्त हैं, जितने भी लोग, उनको सबको दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पहले तो वो लक्ष्मी नारायण भगवान जो यहाँ पर विराजमान है, और दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का विशेष महत्व है। आज ही के दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और उनका जन्मोत्सव है, इसलिए दीपावली के दिन लक्ष्मी जी को नारायण भगवान के साथ पूजन करने में लक्ष्मी जी घर आ जाती है हमारे, ये विशेष महत्व है लक्ष्मी जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि गृह लक्ष्मी जो हमारे घर में लक्ष्मी है, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, मौसी के रूप में, बुआ के रूप में, अगर वो हमसे प्रसन्न नहीं है लक्ष्मी पूजन के दिन, तो हमारे यहाँ लक्ष्मी नहीं रुकेगी। तो सबसे पहले जो है माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, अगर जो माँ है, हमारी बहन है, वो अगर हम लक्ष्मी पूजन का विशेष यही है कि वो हमारे घर से प्रसन्न रहें, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, आज दीपावली वाले दिन हमने देखा कि आज तो यहाँ पर विशेष श्रृंगार पूजन पाठ होता है। इसके अलावा इस मंदिर में कब कब विशेष पूजन पाठ किया जाता है? देखिए साहब, यहाँ तो क्या होता है कि विशेष 24 अवतार मंदिर है। अभी धन्वंतरी जयंती गई है, उस दिन भी विशेष, हर महीने एक एक देवताओं की जयंती आती है। कभी नरसिंह जयंती आ गई, कभी कुरुम जयंती आ गई, कभी कल्कि भगवान की जयंती आ गई। तो हर महीने यहाँ पे विशेष महोत्सव होता है। और बैसाख के महीने में जब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जब हुआ था, उस समय पे विशेष प्रोग्राम यहाँ पर रहता है। बहुत बड़ा मेला लगता है, भागवत होती है, रामलीला होती है, और विशेष कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। अब हम उनसे बात करने जा रहे हैं जिन्होंने इस मंदिर की आधारशिला रखते हुए देखा है। उस समय से ये इस मंदिर को देखते आ रहे हैं जिस समय से इसकी आधारशिला पहली बार रखी गई थी। बाबूजी बताएं, आप पहली बार जब इस मंदिर की आधारशिला रखी थी गुरुजी ने, उस समय से अभी तक मंदिर के बनने तक जो जो आपने देखा है? हमने तो यहाँ बहुत चमत्कार देखे। मंदिर में जब आधारशिला रखी, इसको बहुत नीचे से लाए और इतने लोग इकट्ठे हुए थे कि सबने अपना, कोई ने आभूषण अपने क्या और ये सब डाले। बहुत बड़ा यज्ञ हुआ यहाँ पे हमारे टाइम में। उसी टाइम से आधारशिला रखी गई है मंदिर में। सर्वप्रथम हम बात करते हैं भगवान विष्णु के सबसे पहले अवतार की, श्री सनकादि मुनि। धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में लोक पितामह ब्रह्मा ने अनेकों लोकों की रचना करने की इच्छा से घोर तपस्या की थी। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये चारों प्राकट्य काल से ही मोक्ष मार्ग परायण, ध्यान में तल्लीन रहने वाले, नित्य सिद्ध एवं नित्य विरक्त थे। ये भगवान विष्णु के सर्वप्रथम अवतार माने जाते हैं।
अब हम बात करेंगे भगवान विष्णु के श्री हरि अवतार के बारे में। धर्म ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में त्रिकुट नामक पर्वत की तराई में एक शक्तिशाली गजेंद्र अपनी हथिनियों के साथ रहता था। एक बार वह अपनी हथिनियों के साथ तालाब में स्नान करने गया। वहां एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और पानी के अंदर खींचने लगा। गजेंद्र और मगरमच्छ का संघर्ष 1000 साल तक चलता रहा। अंत में गजेंद्र शिथिल पड़ गया और उसने भगवान श्री हरि का ध्यान किया। गजेंद्र की स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया। भगवान श्री हरि ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। अब हम बात करते हैं भगवान विष्णु के नर नारायण अवतार के बारे में। सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए 2 रूपों में अवतार लिया। इस अवतार में वे अपने मस्तक पर जटा धारण किए हुए थे। उनके हाथों में हंस, चरणों में चक्र एवं वक्ष स्थल में श्रीवत्स के चिन्ह थे। उनका संपूर्ण वेश तपस्वियों के समान था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने नर नारायण के रूप में ये अवतार लिया था। अब हम बात करते हैं भगवान विष्णु के कपिल मुनि अवतार के बारे में। भगवान विष्णु ने 5वां अवतार कपिल मुनि के रूप में लिया। इनके पिता का नाम महर्षि कर्दम व माता का नाम देवहूति था। शरशैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह के शरीर त्याग के समय वेदज्ञ व्यास आदि ऋषियों के साथ भगवा कपिल भी वहां उपस्थित थे। भगवान कपिल के क्रोध से ही राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे। भगवान कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। कपिल मुनि भागवत धर्म के प्रमुख 12 आचार्यों में से एक हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान विष्णु के दत्तात्रेय अवतार के बारे में। धर्म ग्रंथों के अनुसार दत्तात्रेय भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। इनकी उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है। एक बार माता लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती को अपने पातिव्रत्य पर अत्यंत गर्व हो गया। भगवान ने इनका अहंकार नष्ट करने के लिए लीला रची। उसके अनुसार एक दिन नारद जी घूमते घूमते देवलोक पहुंचे और तीनों देवियों को बारी बारी जाकर कहा कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के सामने आपका सतीत्व कुछ भी नहीं है। तीनों देवियों ने ये बात अपने स्वामियों को बताई और उनसे कहा कि वे अनुसुईया के पतिव्रत्य की परीक्षा लें। तब भगवान शंकर, विष्णु व ब्रह्मा साधु वेश बनाकर अत्रि मुनि के आश्रम आए। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। तीनों ने देवी अनुसुईया से भिक्षा मांगी, मगर ये भी कहा कि आपको निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा देनी होगी। अनुसुईया पहले तो ये सुनकर चौंक गई, लेकिन फिर साधुओं का अपमान न हो इस डर से उन्होंने अपने पति का स्मरण किया और बोला कि यदि मेरा पतिव्रत्य धर्म सत्य है तो ये तीनों साधु 6 मास के शिशु हो जाएं। ऐसा बोलते ही त्रिदेव शिशु होकर रोने लगे। तब अनुसुईया ने माता बनकर उन्हें गोद में लेकर स्तनपान कराया और पालने में झुलाने लगी। जब तीनों देव अपने स्थान पर नहीं लौटे तो देवियां व्याकुल हो गई। तब नारद ने वहां आकर सारी बात बताई। तीनों देवियां अनुसुईया के पास आई और क्षमा मांगी। तब देवी अनुसुईया ने त्रिदेव को अपने पूर्व रूप में कर दिया। प्रसन्न होकर त्रिदेव ने उन्हें वरदान दिया कि हम तीनों अपने अंश से तुम्हारे गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लेंगे। तब ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। अब हम बात करते हैं भगवान विष्णु के यज्ञ अवतार के बारे में। भगवान विष्णु के 7वें अवतार का नाम यज्ञ है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान यज्ञ का नाम स्वयंभू मनवंतर में हुआ था। स्वयंभू मनु की पत्नी शत्रुपा के गर्भ से आकुति का जन्म हुआ। वे रुचि प्रजापति की पत्नी हुई। इन्हीं आकुति के यहाँ भगवान विष्णु यज्ञ नाम से अवतरित हुए। भगवान यज्ञ के उनकी धर्मपत्नी
दक्षिणा से अत्यंत तेजस्वी 12 पुत्र उत्पन्न हुए। वे ही स्वयंभू मनवंतर में याम नामक 12 देवता कहलाए। अब हम बात करते हैं भगवान विष्णु के भगवान ऋषभ देव अवतार के बारे में। भगवान विष्णु ने ऋषभ देव के रूप में 8वां अवतार लिया। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाराज नाभि की कोई संतान नहीं थी। इस कारण उन्होंने अपनी धर्मपत्नी मेरु देवी के साथ पुत्र की कामना से यज्ञ किया। यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने महाराज नाभि को वरदान दिया कि मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा। वरदान स्वरूप कुछ समय बाद भगवान विष्णु महाराज नाभि के यहाँ पुत्र रूप में जन्मे। पुत्र के अत्यंत सुंदर सुगठित शरीर, कीर्ति, तेल, बल, ऐश्वर्य, यश और पराक्रम और शूरवीरता आदि गुणों को देखकर महाराज नाभि ने उसका नाम ऋषभ रखा। अब हम बात करते हैं भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के बारे में। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। इसकी कथा इस प्रकार है। कृतयुग के आदि में राजा सत्यव्रत हुए। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे। अचानक उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आई। उन्होंने देखा तो सोचा इसे वापस सागर में डाल दूं। लेकिन उस मछली ने बोला, आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली और बड़ी हो गई तो राजा ने उसे अपने सरोवर में रखा। तब देखते ही देखते मछली और बड़ी हो गई। राजा को समझ आ गया कि ये कोई साधारण जीव नहीं है। राजा ने मछली से वास्तविक स्वरूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुन साक्षात 4 भुजाधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि ये मेरा मत्स्यावतार है। भगवान ने सत्यव्रत से कहा, सुनो राजा सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद प्रलय होगी। तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम सप्त ऋषियों, औषधियों, बीजों व प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य के रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सिंग से बांध लेना। उस समय प्रश्न पूछने पर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जिससे मेरी महिमा जो परब्रह्म नाम से विख्यात है तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। तब समय आने पर मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्वज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान विष्णु के कूर्म अवतार के बारे में।
धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन कर दिया। इंद्र जब भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तब इंद्र भगवान विष्णु के कहे अनुसार दैत्यों व देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए मंदरांचल पर्वत को मथानी एवं नागराज वासुकी को नेति बनाया गया। देवताओं और दैत्यों ने अपना मतभेद भुलाकर मंदरांचल को उखाड़ा और उसे समुद्र की ओर ले चले, लेकिन वे उसे अधिक दूर तक नहीं ले जा सके। तब भगवान विष्णु ने मंदरांचल को समुद्र तट पर रख दिया। देवता और दैत्यों ने मंदरांचल को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी को नेति बनाया, किंतु मंदरांचल के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वो समुद्र में डूबने लगा। ये देखकर भगवान विष्णु विशाल कूर्म का रूप धारण कर समुद्र में मंदरांचल के आधार बन गए। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदरांचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। अब हम बात करते हैं भगवान विष्णु के भगवान धन्वंतरी अवतार के बारे में। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब देवताओं व दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से सबसे पहले भयंकर विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पी लिया। इसके बाद समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा घोड़ा, देवी लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, अप्सराएं और भी बहुत से रत्न निकले। सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। यही धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं। इन्हें औषधियों का स्वामी भी माना गया है। अब हम बात करते हैं भगवान विष्णु के भगवान नरसिंह अवतार के बारे में। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकशिपु का वध किया था। इस अवतार की कथा इस प्रकार है। धर्म ग्रंथों के अनुसार दैत्यों का राजा हिरण्यकशिपु स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान मानता था। उसे मनुष्य, देवता, पक्षी, पशु न दिन में न रात में, न धरती पर न आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से मरने का वरदान प्राप्त था। उसके राज में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था उसको दंड दिया जाता था। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात जब हिरण्यकशिपु को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ और प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जब प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्यकशिपु ने उसे मृत्युदंड दे दिया। हर बार भगवान विष्णु के चमत्कार से वह बच गया। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, वो प्रहलाद को लेकर धधकती हुई अग्नि में बैठ गई। तब भी भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। जब हिरण्यकशिपु स्वयं प्रहलाद को मारने ही वाला था तब भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर खंबे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया।
अब हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान विष्णु के वामन अवतार के बारे में। सतयुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक बार जब बलि महान यज्ञ कर रहा था, तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में गए और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए और उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया। लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान देने का संकल्प ले लिया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वह सूतल लोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता देखकर भगवान ने उसे सूतल लोक का स्वामी भी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्ग पुनः लौटाया। अब हम बात करते हैं भगवान विष्णु के परशुराम अवतार के बारे में। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक थे। भगवान परशुराम के जन्म के संबंध में 2 कथाएं प्रचलित हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार उन्हीं में से एक कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में महिष्मती नगर पर शक्तिशाली हैयवंशी क्षत्रिय कार्तवीय अर्जुन का शासन था। वह बहुत अभिमानी था और अत्याचारी भी। एक बार अग्निदेव ने उससे भोजन कराने का आग्रह किया। तब सहस्त्रबाहु ने घमंड में आकर कहा कि आप जहां से चाहे भोजन प्राप्त कर सकते हैं, सभी और मेरा ही राज है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू किया। एक वन में ऋषि आप तपस्या कर रहे थे। अग्नि ने उनके आश्रम को भी जला डाला। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने सहस्त्रबाहु को श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न सिर्फ सहस्त्रबाहु का बल्कि समस्त क्षत्रियों का सर्वनाश करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। अब हम बात करेंगे भगवान विष्णु के महर्षि वेदव्यास अवतार के बारे में। पुराणों में महर्षि वेदव्यास को भी भगवान विष्णु का ही अंश माना गया है। भगवान व्यास नारायण के कलावतार थे। वे महाज्ञानी महर्षि पाराशर के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। उनका जन्म कैवर्तराज की पौष्य पुत्री सत्यवती के गर्भ से यमुना के द्वीप पर हुआ था। उनके शरीर का रंग काला था, इसलिए उनका एक नाम कृष्ण द्वैपायन भी था। इन्होंने ही मनुष्य की आयु और शक्ति को देखते हुए वेदों के विभाग किए, इसलिए इन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। इन्होंने ही महाभारत ग्रंथ की भी रचना की थी। अब हम बात करेंगे भगवान विष्णु के हंस अवतार के बारे में। एक बार भगवान ब्रह्मा अपनी सभा में बैठे थे। तभी वहां उनके मानस पुत्र सनकादि पहुंचे और भगवान ब्रह्मा से मनुष्यों के मोक्ष के संबंध में चर्चा करने लगे। तभी वहां भगवान विष्णु महाहंस के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सनकादि मुनियों के संदेह का निवारण किया। इसके बाद सभी ने भगवान हंस की पूजा की। इसके बाद महाहंस रूपधारी श्री भगवान अदृश्य होकर अपने पवित्र धाम चले गए। अब हम बात करते हैं भगवान विष्णु के श्री राम अवतार के बारे में। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था। उससे देवता भी डरते थे। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का वध किया और मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किया। पिता के कहने पर वनवास गए। वनवास भोगते समय राक्षस राज रावण उनकी पत्नी सीता का हरण कर ले गया।
सीता की खोज में भगवान लंका पहुंचे। वहां भगवान श्री राम और रावण का घोर युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को भयमुक्त किया। अब हम बात करेंगे भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार के बारे में। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। इनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए और दुष्टों का सर्वनाश किया। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का यह अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अब हम बात करते हैं भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार की। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार मधु और कैटभ नाम के दो शक्तिशाली राक्षस ब्रह्मा जी से वेदों का हरण कर रसातल में पहुंच गए। वेदों का हरण हो जाने से ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान ने हयग्रीव अवतार लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु की गर्दन और मुख घोड़े के समान थी। तब भगवान हयग्रीव रसातल में पहुंचे और मधु कैटभ का वध कर वेद पुनः भगवान ब्रह्मा को दे दिए। अब हम बात करते हैं वराह अवतार के बारे में। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार वराह रूप में लिया था। वराह अवतार से जुड़ी कथा इस प्रकार है। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं व ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने यह देखा तो उसने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। अब हम आपको बताएंगे भगवान विष्णु के बुद्ध अवतार के बारे में। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे, परंतु पुराणों में वर्णित भगवान बुद्ध देव का जन्म गया के समीप कीकट में हुआ बताया गया है और उनके पिता का नाम अजन बताया गया है। ये प्रसंग पुराण वर्णित बुद्धावतार का ही है। एक समय दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई। देवता भी उनके भय से भागने लगे। राज्य की कामना से दैत्यों ने देवराज इंद्र से पूछा कि हमारा साम्राज्य स्थिर रहे, इसका क्या उपाय है। तब इंद्र ने शुद्ध भाव से बताया कि सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ एवं वेद विहित आचरण आवश्यक है। तब दैत्य वैदिक आचरण एवं महायज्ञ करने लगे, जिससे उनकी शक्ति और बढ़ने लगी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के हित के लिए बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में मार्जनी थी और वे मार्ग को गुहारते हुए चलते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के पास पहुंचे और उन्हें उपदेश दिया कि यज्ञ करना पाप है। यज्ञ से जीव हिंसा होती है। यज्ञ की अग्नि से कितने ही प्राणी भस्म हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश से दैत्य प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ व वैदिक आचरण करना छोड़ दिया। इसके कारण उनकी शक्ति कम हो गई और देवताओं ने उन पर हमला कर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान विष्णु के अंतिम अवतार के बारे में। इसका नाम कल्कि अवतार होगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के
शंभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर के गर्भगृह में, जहां आप भगवान लक्ष्मी नारायण को श्रृंगार में देख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से मंदिर को पूरा सजाया गया है। मंदिर में पूरा जो है एक तालाब का जो है दृश्य यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर आप कमल देख सकते हैं। यहाँ पर कमल के जो फूल हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, किस प्रकार से लगाए गए हैं। हजारों दीपक से यहाँ पर जो है भगवान का जो गर्भगृह है वो सजाया गया है। जो फूल है, जो फूल की लड़ियाँ हैं, उस फूल की लड़ियों से पूरे जो मंदिर को है वो इस तरह से सजाया गया है। एक विहंगम दृश्य जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और बात करें भगवान की पोशाक की, तो जो भगवान की जो पोशाक है वो भी एक विशेष जो पोशाक दीपावली के लिए जो तैयार की गई थी भगवान की पोशाक, उस पोशाक में आज भगवान नारायण और जो लक्ष्मी माता है उनको सजाया गया है। आप देख सकते हैं हजारों जो है यहाँ पर दीपक लगाए गए हैं। जो फूल की लड़ियाँ हैं उनसे पूरा मंदिर जो है सुसज्जित नज़र आ रहा है। एक तालाब का जो पूरा दृश्य यहाँ पर बनाया गया है, बहुत ही अति जो सुंदर दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसमें एक और विशेषता मैं आपको बताना चाहूँगा। जो मंदिर है, जो भगवान की मूर्ति है गर्भगृह में, वो यहाँ पर पानी के अंदर भी उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। जो भगवान है उनको साक्षात तो हम सामने तो देख ही पा रहे हैं, साथ में जो तालाब जो बनाया गया है, यहाँ पर जो पानी जो अलग से गर्भगृह में डाला गया है, इसमें भगवान की जो मूर्त है वो नज़र आ रही है। भगवान का जो प्रतिबिंब है वो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। और हजारों दीपक जो इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं वो देखते ही बनती है। मंदिर की जो सुसज्जा के लिए जो कारीगर है वो बाहर से बुलाए गए थे। जिस कई लोगों ने मिलकर, कई लोगों की जो मेहनत है वो इस मंदिर को बनाने में लगी थी। तो ये था देपालपुर का लक्ष्मी नारायण मंदिर। इसी कड़ी में हम आगे भी आपको दूसरे मंदिरों के भी दर्शन करवाते रहेंगे। साथ ही आप सभी को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। खबर मध्य प्रदेश के लिए निखिलेश सोलंकी, इंदौर। दीपावली की खास पेशकश में बस इतना ही। प्रदेश भर की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश।